नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं पितृदोष के बारे में। पितृदोष की पूजा कहां करनी चाहिए, किसके लिए की जाती है, मतलब इस तरह की ना पितृदोष से संबंधित आपको ज्यादातर जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं पितृदोष की पूजा क्यों की जाती है। क्या वजह, कुछ वजह होंगी तभी तो पितृदोष की पूजा की जाती है। कि क्या केवल हमने अपने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है कि पितृदोष को दूर करने के लिए हमें पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी वजह होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से हमें पितृदोष लगता है। और पितृदोष के लिए हमें पितृदोष की पूजा मतलब नारायण नागबलि विधि का हमें पूजा करनी चाहिए, नारायण नागबलि विधि करवानी चाहिए। तो दोस्तों आखिरकार कौन कौन सी वजह, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं, पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि पितृदोष की पूजा आप क्यों करें, क्यों जरूरी है, केवल आपके लिए क्यों जरूरी है पितृदोष की पूजा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, हमारे साथ मैं बताने जा रहा हूं आपको। दोस्तों हमारे घर परिवार में पितृदोष मतलब समझ रहे हो, पिता प्रपिता या फिर हमारा जो वंश होता है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ कृपा होती है, उनकी जो एक कहते हैं ना, एक उनका एक आशीर्वाद होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आने लगती हैं। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, उदाहरण के तौर पर समझिए, हम अपने परिवार में अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, पूर्वजों को भूल जाते हैं। हमें वो पूर्वज सिर्फ और सिर्फ केवल श्राद्ध पक्ष में याद आते हैं। काफी तो हमने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो श्राद्ध में भी उनका श्राद्ध नहीं करते, और काफी लोग तो इस तरह की बातें करते हैं कि हम तो गया जी में पिंडदान करके आए हैं, गया जी में हमने पितृदोष की पूजा की है, अब हमारे पूर्वज तो कहते हैं ना वो स्वर्ग में चले गए, अब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने गया जी के पंडित जी से बात की, गया जी के पंडित जी से मैंने पूछा, गुरुजी आप एक बात मुझे बताइए कि क्या यहां पर पूजा करने के पश्चात में हम अपने घर पे श्राद्ध नहीं कर सकते, हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए? तो वो क्या बोलते हैं, उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। वो ये कह रहे जो ये नॉर्थ इंडिया के लोग, जैसे उत्तर प्रदेश के हो गए, राजस्थान के हो गए, इनके आसपास के जो गुरुजी होते हैं, जिनको ज्ञान की कमी होती है, जो कुछ जानते नहीं है, वो लोग इस तरह की भ्रामक चीजें फैलाते हैं समाज में, और जिससे ऐसा लगता है कि हमें पितृदोष की पूजा, कहते हैं गया जी में पितृदोष की पूजा या पिंडदान करने पश्चात श्राद्ध नहीं करने चाहिए। ये एक भ्रामक कहते हैं सूचना है या फिर नॉलेज है, ये मान सकते हैं मुझे। तो दोस्तों पितृदोष की पूजा करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहली बात बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात, जब पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन से रुक जाता है तो वंश वृद्धि बढ़ना रुक जाता है, हमारे वंश की वृद्धि नहीं होती। अब वंश की वृद्धि कैसे नहीं होती है? काफी बार जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं उनके विवाह में विलंब पैदा होता है, बच्चों के विवाह में विलंब होगा तो वंश वृद्धि रुकेगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, अगर शादी विवाह हो गए, शादी विवाह होने के पश्चात बच्चे पैदा नहीं हो रहे, पता नहीं क्या समस्या है, जो बेटा है और पत्नी है, बेटा और उसकी पत्नी मतलब पुत्र और पुत्रवधू, उनके सब तरह के डॉक्टरी चेकअप करा लिए, हर प्रकार का ट्रीटमेंट करा लिया, दोनों में कोई समस्या नहीं, उसके पश्चात भी बच्चे नहीं हो रहे, मतलब संतति की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं ये कितनी जटिल समस्या है? आप इन सब चीजों को पितृदोष से जोड़िए, और पितृदोष ही एक ऐसी वजह होती है। हमने न जाने कितने ऐसे लोगों को देखा है कि पितृदोष की पूजा करने के पश्चात जब ये आते हैं और विधिवत तरीके से इनकी पितृदोष की पूजा होती है तो निस्संदेह उन्हें संतति प्राप्ति होती है, ये हमने देखा है। अच्छा, एक तो वजह ये हो गई कि वंश वृद्धि नहीं बढ़ती। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण वजह बता रहा हूं, हम अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते, कभी क्या होता है कि जैसे अगर हमने कुछ धन कमाया, हमने कुछ पैसा कमाया, कुछ बिजनेस किया, कुछ नौकरी की, उससे पैसा इकट्ठा किया तो पता चला वो बीमारी में चला गया, ठीक है। कभी कुछ पैसा इकट्ठा किया तो पता चला कि भाई किसी को जरूरत है, हमने उसे दिया, उसने वापस नहीं लौटाया, इस तरह की समस्याएं चलती हैं। और जब हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि आगे से हम अपना पैसे को सुरक्षित रखेंगे तो पता चला हमारे बिजनेस में लॉस
लॉस होने लग गया, हमारी नौकरी छूटने लग गई। मतलब इस तरह की वित्त संबंधित समस्या ऐसी आती हैं कि हम धीरे धीरे करके सोचने पर मजबूर हो जाते हैं 30 साल 35 साल नौकरी करने के पश्चात भी आज मेरे बैंक में 1 लाख रुपया भी नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? मैंने पूरी मेहनत की, एकदम जो कहते हैं ना ईमानदारी से मैंने अपनी नौकरी की, उसके पश्चात भी आज क्या हुआ? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर हारी बीमारी मेरे पीछे लग जाती है तो उसके बाद भी मैं ये सोचता हूं कि कम से कम पैसे में सरकारी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाऊं। समझ रहे हैं? क्या ये पितृदोष है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं विस्मरण कर चुके हैं, अपने पितरों का विस्मरण कर चुके हैं। और कौन कौन से पितर होते हैं अपने वीडियो में बताऊंगा आगे। आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार हमें पितृदोष की पूजा किसके लिए करते हैं, किसके लिए, कौन से हमारे पूर्वज हैं उनके लिए। अच्छा, इसके बाद और बता रहा हूं पितृदोष के और क्या क्या चीजें होती हैं कि हम क्यों कराते हैं। हमने अपने परिवार में देखा है, कि हमारे परिवार में कुछ अचानक मृत्यु होती है। अचानक मृत्यु, वो चाचा के परिवार में से, वो ताऊ के परिवार में से, वो हमारे बाबा के परिवार में से, इस तरह की वो अचानक दुर्घटना हो जाती है। अचानक पता ही नहीं चलता कि शाम तक एकदम ठीक थे, सब कुछ ठीक थे, सुबह ऑफिस गए, एक्सीडेंट हुआ, वहीं पे एक्सपायर हो गए। पता चला चाची की एकदम अचानक मृत्यु हो जाती है। पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि छोटे से बच्चे को कोई चीज रिएक्शन कर जाती है, उससे मृत्यु हो जाती है। मतलब इस तरह की चीजें आती हैं कि एकदम अचानक से कल तक परसों तक सब कुछ ठीक था और उसके पश्चात अगले ही दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक मृत्यु हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के फोन रिसीव किए जिन लोगों ने मुझे बताया है कि हम 4 भाई थे, 4 में से 3 खत्म हो गए समय से पहले, 40 की उम्र में, 35 की उम्र में, 45 की उम्र में खत्म हो गए। अकेला वो बचा और उस इंसान को डर लग रहा है कि अब मेरा नंबर है। पितृदोष है। ये अचानक क्या हो रहा है? कुछ तो वजह होंगी, इस तरह की आकस्मिक दुर्घटना होगी। तो दोस्तों ये पितृदोष है, ये पितृदोष है। ठीक है, और अगला आपको उदाहरण दे रहा हूं, समझिए हमें क्यों पूजा करनी चाहिए पितृदोष की। दोस्तों हमने अपने घर परिवार में काफी ऐसे लोग देखे होंगे, अकाल मृत्यु, लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे कि वो जीवन उनका खत्म हो जाता है। छोटी छोटी बात पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर पिता ने बेटी को डांटा, बेटी ने एकदम सुसाइड कर ली। पिता ने बेटे को डांटा, बेटे ने एकदम आत्महत्या कर ली। एकदम ना कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई ऐसी वजह नहीं थी, उसके बावजूद भी उसके अंदर ऐसी फीलिंग आई, उसने आत्महत्या कर ली। तो अगर आपके घर परिवार में किसी ने भी अगर आत्महत्या कर ली तो मान के चलिए कि आपके परिवार पर पितृदोष है, आपके परिवार पर पितृदोष है। तभी तो वो पितर आपके परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपके परिवार को वो सकारात्मक ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, आपके परिवार के अंदर वो पॉजिटिव फीलिंग नहीं दे रहे हैं कि जिससे कि वो कम से कम अपने जीवन को त्यागे नहीं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से दोस्तों ये पितृदोष, आपको इसलिए पितृदोष की पूजा करनी चाहिए, केवल उन चीजों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे भविष्य में ऐसी वारदात घटित ना हो, ऐसी चीजें घटित ना हो कि जिससे वो परिवार मेरा वहीं की वहीं रुक जाए, या फिर मेरे घर परिवार में से कोई इस तरह की कोई हरकत कर ले, कोई घटना को अंजाम दे दे। ठीक है, तो इसलिए भी हमें पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, अगला उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। अगला उदाहरण, काफी बार क्या होता है, शादी होती है, शादी के पश्चात पति पत्नी आपस में प्लान करते हैं 2 साल तक बच्चे नहीं हो, 3 साल तक बच्चे नहीं हो, 3 साल के बाद करेंगे, और बीच में अगर वो पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती, दवाई खिला दी, ठीक है, मिसकरेज हो गया, दवाई खिला दी या मिसकरेज हो गया, या फिर 1.5 महीने का 2 महीने का बालक है पेट में, उसका एबॉर्शन करा दिया। इस तरह की समस्या होती है। काफी ऐसी आज भी, जैसे अगर आप देखेंगे तो काफी लड़कियां भी ऐसी होंगी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं, काफी होंगी। ठीक है, कि जो शादी से पहले, जैसे हम फिल्मों के माध्यम से जानकारी हम लोगों को मिलती है, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो एबॉर्शन हो गया। ठीक है, अच्छा, काफी बार ऐसा होता है, एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा होने के पश्चात गैप बनाने के लिए सोचा कि अब अगला बच्चा करीब 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बीच में फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई, पता चला 6 महीने बाद, साल भर के अंदर में ही प्रेग्नेंट हो गई। उसके पश्चात एबॉर्शन करवाया या फिर कुछ ऐसी दवाई खिला दी जिसकी वजह से मिसकरेज हुआ,
एबॉर्शन हुआ मतलब भगवान ने उसकी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन आपने जानबूझकर उस हत्या को अंजाम दिया, उस हत्या को अंजाम दिया जिसकी वजह से आप पर पितृदोष लगा, तो दोस्तों इस तरह की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारे परिवार के ऊपर पितृदोष लग जाता है। और जब एक बार पितृदोष लगता है तो ऐसा नहीं कि वो केवल एक इंसान तक सीमित रहता है, बल्कि पितृदोष पूरे परिवार पर हावी रहता है, क्योंकि पितृदोष गोत्र के अनुसार आगे बढ़ता है, गोत्र के अनुसार ही वो रुकता है। जब आप पितृदोष की पूजा कराने जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर हमारे गोत्र का उच्चारण होता है, उस गोत्र के अनुसार हम अपने पितरों को सदगति देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे कि पितृपक्ष का महीना आने वाला है, पितृपक्ष का, जिसे कनागत भी बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं, अभी से अपनी बुकिंग करा लो। नाग पंचमी पे जो लोग पूजा करने आए थे उनको कैसी असुविधा हुई थी, रहने के लिए उनको स्थान नहीं मिल पाया था, और काफी बार तो काफी लोग ऐसे थे जो बिना पूजा कराए भीड़ को देखकर वापस लौट गए थे। ठीक है, ध्यान रखना आपकी पूजा करने वाले वरदानी पंडित जी होने चाहिए, क्योंकि वरदानी पंडित जी द्वारा की गई पूजा आपको ज्यादा फल दे सकती है, क्योंकि उनको पूजा की बारीकी पता है। इसलिए पूजा करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करने वाले आपके वरदानी पंडित जी हों, और स्थान त्र्यंबकेश्वर। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।